मेरा सवाल यहाँ पर संजय के चड्ढा साहब आपसे, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है और उसके बाद जो कॉपियां दी जाती हैं, अगर आइन के अंदर अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, उसके बाद जो कॉपी दी जाएगी पुरानी कॉपी दी जाएगी या जो अमेंडमेंट हो चुका है वो कॉपी देने का प्रावधान है, कैसे आप देख रहे हैं और ये क्या एक चूक हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात निश्चित तौर पे एक जो अभी स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे कि बहुत बड़ा दिन है, लेकिन उन्होंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, वो इच्छा है। आज ये देखना बहुत अहम है। मैं आपके माध्यम से सबसे बड़ी चीज ये कि ये कांग्रेस का आरोप के बदलने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे प्रयासों से आइन अर्थात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकता। इस तरह की चीजें अगर कुछ हो गई हैं तो उनसे बदल नहीं सकता। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब। आपने सवाल किया कि क्या ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बता के कि अभी आज का ये है, कब दिया जा रहा है, तब ये गलती है। और अगर आपको पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जब बना था 1950 में, तब की कॉपी आपको दी जा रही है, तब कैसे उस वक्त सेकुलर और ये शब्द का यहां पे हो, क्योंकि ये 1976 में 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया था। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि अब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट तरमीम झेल चुका है, मतलब कि हमने उसमें चेंजेस किए हैं। और ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी होती है। लॉ स्टैटिक नहीं होता, लॉ हमेशा डायनेमिक होता है सोसाइटी की नीड के हिसाब से। जैसे अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आज महिलाओं का आरक्षण वाली बात, जी हाँ, ये आज की आवश्यकता आई और अब इसको बनाया गया। और ये बहुत ही निश्चित तौर पे एक बहुत, जिसे कहना चाहिए कि वेलकम स्टेप है। सो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। दैट इज वन आंसर। सेकेंड आंसर इज कि आप ये देखिए कि कैसे, अगर तो ये वही वाली प्रति दी गई है तो कोई गलती नहीं है। अगर आज की प्रति में से ये दो शब्द अमिट कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, तो ये ऐसा मिटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए अगर आपको कोई भी करना है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ही हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज कोई भी मेरे को लगता है कि इसमें कोई गंभीरता नहीं है, कोई भी इसमें ये नहीं है कि इससे कुछ हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि कोई ये प्रयास भी नहीं होगा, क्योंकि एवरीबडी नोज क्या प्रोसेस है, तरमीम करने का प्रोसेस है। 368 आर्टिकल है जिसमें ये बयान किया गया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। ठीक है ज्ञान रंजन। हाल में यहाँ पर संजय के चड्ढा साहब से जानना चाहूंगी, संजय के चड्ढा साहब, नए प्रति देना क्यों इतना जरूरी है? जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024 में जो चुनकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, कितना जरूरी हो जाता है कि दोनों प्रतियों को जाने कि आखिर लिखा क्या है आइन के अंदर? देखिए शबनम जी, जो प्रति 1950 वाली है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, उसका कोई भी किसी भी तौर पे आज के परिप्रेक्ष्य में लागू जो है वो है सारे 100 से ज्यादा अमेंडमेंट के बाद का आज का करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो आज की डेट में है वो लागू है। और उसमें ये दोनों शब्दों का बहुत प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दोनों को। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर हटाने की बात है, तरमीम करने की बात है, अमेंडमेंट करने की बात है, तो वो अमेंडमेंट आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि कई बहुत बड़े लोगों ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। और एक 13 जज का जजमेंट था, केशवानंदन भारती, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं अपने आप में। उस जजमेंट में ये दोनों शब्दों का एग्जाम्पल दिया गया है कि इन दोनों शब्दों को नहीं हटाया जा सकता, कारण क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम करना है तो विद इन द एम्बिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर करना है। जैसे डेमोक्रेसी को हम नहीं हटा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कोई डेमोक्रेसी को हटाए वो नहीं हटा सकता। जैसे कि जो हमारे तमाम राष्ट्रपति का सिस्टम है, गवर्नर का सिस्टम है, और जो हमारे, और उसी में ये तमाम चीजें जैसे कि रिपब्लिक नेचर है, और तमाम जो मूलभूत ढांचा है उसे बदला नहीं जा सकता। ये दोनों पार्टियों को मालूम है, लेकिन ये अननेसेसरी, आई थिंक हम लोग इस क्वेश्चन में भी जा रहे हैं कि ये तरमीम नहीं हो सकता। इट इज अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब उसके बाद भी अगर इस तरह की डिबेट
उठाई जा रही है, या तो एक व्यक्ति कह रहा है कि हमने पुराना कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जानबूझ के डिलीट किया है। जानबूझ के डिलीट करने का प्रश्न ही नहीं, अगर वो आज की डेट का है और उसमें वो दोनों शब्द नहीं है तो वो गलती है। अदरवाइज अगर ये 51 का डॉक्यूमेंट दिया गया है तो कोई गलती भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ज्ञान रंजन जी